हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए आज वीडियो में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे और ये बहुत ही इफेक्टिव है। बिल्कुल सिंपल टेक्निक से बात करेंगे। ये दो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न से मिलकर एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। ठीक है, उसके थ्रू ट्रेडिंग करेंगे। बिल्कुल सिंपल टेक्निक से बताऊंगा, एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, कितनी हमको क्वांटिटी लेनी है वो भी हमारे हाथ में है जब हम बाइंग साइड की ओर जाएंगे। ठीक है, पूरी तरीके से बताऊंगा कैसे क्या काम करना है, पूरा बात करूंगा। इस स्ट्रेटजी में मैं 8 से 10 सालों से काम कर रहा हूँ। ठीक है, 8-9 साल हो गए और 70 to 75% स्ट्राइक इसका स्ट्राइक रेट है। ठीक है, करीब करीब आप अगर इस पे अपना पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इस पर लगाएंगे तो करीब करीब 6 से 7% आपको महीने में निकाल के देगा, जितना अमाउंट आप इस पे लगाएंगे। लेकिन पूरी जिस तरह से बताया जाए आपको उसी तरह से काम करना है। ठीक है, पहले पैटर्न पहचान लीजिए। इसमें 2 पैटर्न की बात करूंगा मैं। 7 से 8, 10-12 पैटर्न पे 10-12 पैटर्न पे काम करता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो 2-2 पैटर्न के आगे वीडियो बताऊंगा। अब इस पे 2 पैटर्न पे बात करेंगे, एक बाइंग के लिए एक सेलिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले पैटर्न का नाम बता दिया, बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। मिनिमम बाइंग के लिए एक 2 से 3 कैंडल का मिनिमम डाउन स्विंग होना चाहिए और सेलिंग के लिए 2 से 3 कैंडल का अप स्विंग होना चाहिए। ठीक है, बगल यदि आपके सामने बना हुआ है निफ्टी का चार्ट लगा हुआ रिसेंटली। कब बना है ये? बना है आपका 4 नवंबर को। ठीक है, देखिए 2 कैंडल का डाउन स्विंग है। पैटर्न का वैलिडेशन कैसे होता है? जो भी कैंडल बगल का कैंडल रेड होना चाहिए डाउन स्विंग के साथ। जब आपको डाउन स्विंग और अप स्विंग देखना हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दीजिए, लाइन चार्ट पे लगाए, आपको अपने आप डाउन स्विंग और अप स्विंग समझ में आ जाएगा, नए लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए एक डाउन स्विंग आ रहा था। ठीक है, उसके बाद गैप अप ओपन होना चाहिए, ग्रीन कैंडल को गैप अप होना चाहिए सब्सिक्वेंट कैंडल को। ठीक है, अब देखिए ये ग्रीन कैंडल ओपन हुआ, निफ्टी का क्लोजिंग था 18,052, ओपन हुआ 18,053 पे। ठीक है, क्लोजिंग था 18,052 पे, ओपन हुआ 18,053 पे। ठीक है, और इधर ओपन था आपका 17,968 पे और क्लोजिंग हुआ 18,117 पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस पैटर्न के वैलिडेशन के लिए गैप अप ओपन होना चाहिए जिस प्राइस पे क्लोज हुआ उससे ऊपर। ठीक है, ठीक है, अगर 100 रुपये का स्टॉक 101 पे क्लोज हो रहा है तो उसको अगले दिन 102, 103 पे ओपन होना चाहिए। ठीक है, और जहां से वो ओपन हुआ है रेड कैंडल उसके ऊपर उसको क्लोज देना चाहिए, तो हमारा ये पैटर्न वैलिडेट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया बाइंग के लिए। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, इसकी मैं अभी पैटर्न बता रहा हूँ, फिर स्टॉक पे बताऊंगा। ठीक है, अब इस पे जैसे ये पैटर्न बढ़ेगा तो 315 के बाद 315 के बाद हम इस पैटर्न को ढूंढने लगेंगे और 327, 328 पे हम इस पे ट्रेड ले लेंगे। आफ्टर 5 कैंडल्स हमको निकलना है, मतलब जैसे ये कैंडल हुआ 1 2 3 4 5, उससे पहले नहीं निकलना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ही हम निकलेंगे। स्टॉप लॉस कब हमारा हिट होगा? जब इस कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज दे देगा। ठीक है ना, बगल की कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज दे देगा, वो भी इंट्राडे बेसिस पे नहीं, क्लोजिंग बेसिस का। मतलब अगले दिन अगर पूरे दिन में 3:30 बजे के बाद क्लोज होता है तो ही हमको निकलना है। ये नहीं है कि हम इस पे मतलब इंट्राडे पे दोपहर में 12-1 बजे नीचे गया तो हम इस पे निकल जाएंगे। नहीं नहीं, जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी निकलेंगे। मतलब 327, 325 के नीचे आपको पता चल जाता है करीब करीब क्लोजिंग देने वाला है तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, और बाइंग भी करेंगे तो 315 के बाद ढूंढने लगेंगे। और हमेशा एक चीज याद रखें, डेरिवेटिव स्टॉक में करना है काम और कहीं नहीं करना है। आप सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक में काम कर लीजिए। नए लोग हैं, सिर्फ 30 स्टॉक को ढूंढ लीजिए, 30 स्टॉक को सिलेक्ट कर लीजिए, उन्हीं पे काम करना है। जो थोड़ा सा पुराने हो रखा है, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं। क्यों इस पे डेरिवेटिव पे काम करना है? क्योंकि इसमें सर्किट फ्रीज नहीं लगता है। ठीक है ना, हम फंसेंगे नहीं, हमको निकलने का पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, सेम सेलिंग के लिए पैटर्न होता है। ये देखिए अभी रिसेंट बना है, एक अपस्विंग जा रहा था और ये देखिए यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसके क्लोज के नीचे इसने इसके ओपन के नीचे इसने मतलब सेम जैसे बाइंग के लिए पैटर्न होता है सेम क्लोजिंग के लिए होता है। ठीक है, मतलब आप इसमें गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और इसके ओपन के नीचे क्लोज करना चाहिए। जैसे इसमें होता है गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और इसके ऊपर ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना, ये हुआ। अब देखिए इसमें अभी हम स्टॉक पे बात करते हैं। ठीक, कोई सा भी स्टॉक वर्बली चुन लीजिए। ये निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं, कोई सा हम स्टॉक उठा लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट ही उठा लेते हैं।
ठीक है, या कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए आप। ये देखिए आपके सामने, एक सेकेंड ये लगा लेते हैं, ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने, ठीक है, अभी आपके सामने इसमें हम उनकी उसी पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने चार्ट लग गया, ठीक है। अब आपके सामने देखिए, ये आपके सामने अभी रिसेंटली पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये बना हुआ है, ये 2-3 कैंडल का डाउन स्विंग आ रहा था, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, ये देखिए इसका क्लोजिंग हुआ 215 रुपये 15 पैसे, इसका 215 रुपये 40 पैसे, गैप अप ओपन हुआ, इसके क्लोज के ऊपर नहीं दिया। अब हमारा क्या नियम बना था, 1 2 3 4 5, इस जगह पे हम निकल जाएंगे, हमारा मामूली से प्रॉफिट होगा लेकिन सेम। ये देखिए यहाँ पे भी हुआ, ये देखिए एक डाउन स्विंग आ रहा था, गैप अप ओपन हुआ और इसके क्लोज के ऊपर क्लोज दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये देखिए यहाँ पे भी हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इसके क्लोज के ऊपर क्लोज दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ निकलेंगे। तो सेम है, ये पैटर्न्स बहुत बनते हैं, बहुत बनता है, बहुत ही, और सबसे ज़्यादा अच्छा इसका स्ट्राइक रेट है। अब कोई सा भी आप चार्ट पे दूसरे पे देख लीजिए, ठीक है ना, कोई सा भी लगा लीजिए, सबसे ज़्यादा पैटर्न बनता है, कोई सा भी लगा दीजिए। ये देखिए ये आपके सामने लगा हुआ है टाइटन का चार्ट, ठीक है। अभी आपको सामने ये देखिए ये पैटर्न ये लगाओ, ये देखिए पैटर्न बना हुआ, पैटर्न का पहचानना बिल्कुल आसान है। ये डाउन स्विंग आ रहा था, ये गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर क्लोज दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ निकल जाएंगे। अब इस पे रिस्क मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है कि हम अपना एक रिस्क निर्धारित कर लेंगे। रिस्क निर्धारित कैसे करेंगे कि अगर हम मानेंगे कि हमको 1000 रुपये का ही लॉस देना है, 1000 रुपये से या 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा, जैसे ये है स्टॉक, ठीक है। अब इस पे दूसरी जगह पैटर्न खोजते हैं, ये देखिए ये आपके सामने बना हुआ है, बड़ा ही इफेक्टिव पैटर्न है, हमेशा बनता है निफ्टी 50 के, निफ्टी के मतलब किसी भी स्टॉक पे हमेशा बनता है। ये देखिए ये एक डाउन स्विंग आ रहा था, कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। कभी आपको ऐसा होगा कि आप जीरो सम पे निकल जाएंगे, मतलब जो वहाँ आपने लगाया था वहीं पे होगा, कभी आपको लॉस देगा और कभी इतने बड़े प्रॉफिट देगा कि पूछिए मत। अगर आप 100 ट्रेड्स करेंगे तो ये मान लीजिए आपके 10-20 तो कैंसिल हो जाएंगे जीरो सम लॉस पे, 10-30-40 ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, बहुत अच्छा, और 20-30 होंगे जो आपको लॉस देंगे। तो उसमें क्या होगा, लॉस आपका लिमिटेड है और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। लॉस आपका 1000-1500 से ज़्यादा नहीं होगा और प्रॉफिट आपका 4500, 3500, 4000, 5000। ये मैं 1000 रुपये के उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1000 रुपये के उदाहरण पे 2500, 3000, और लॉस आपका मतलब लिमिट है, ठीक है। आपको स्ट्राइक रेट बता दिया, आप जाके तुरंत ट्रेड मत करिए, आप अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें ट्रेड्स लिखिए, ठीक है। जब आप 100-200 ट्रेड्स लिख लें उसके बाद आप खुद ही आप कहेंगे कितना इफेक्टिव पैटर्न। ये देखिए बना, गैप अप ओपन हुआ, क्लोज के ऊपर क्लोज दिया, अच्छा खासा मुनाफा हुआ। 5 कैंडल्स क्यों निकलना है, क्योंकि इसमें भैया मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, जिस यहाँ से मैं सीखा हूँ, जिन्होंने सिखाया है, और उसके बाद मैंने खुद बैक टेस्टिंग की 40 से 50 हज़ार ट्रेड्स में 2-2, 3-3, 4-4 साल का डाटा अपडेट किया, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, तब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपके सामने देखिए यहाँ पे ये पैटर्न हमेशा बनता रहता है, मतलब बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए भी। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये डाउन स्विंग आ रहा था, ये देखिए डाउन स्विंग आ रहा था, यहाँ पे आपका गैप अप ओपन हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 5। आप ये मान लीजिए कि आपको बिल्कुल सेफ तरीका है, और हाँ अगर स्टॉप लॉस इसके अगले दिन ही यहाँ पे हिट हो जाता है तो हम तुरंत निकल जाएंगे, इसके क्लोज के नीचे क्लोज दे देगा, हमको निकल जाएंगे सीधा, और 5 कैंडल बाद निकलना है। आपको मैंने बता दिया क्यों। और एक चीज याद रखिए, कभी भी 2 पोजीशन एक टाइम में 2 पोजीशन से ज़्यादा ओपन नहीं रखनी। अगर 10 जगह स्टॉक आपको मिला, 10 में बन रहा है, कोई बात नहीं, आप 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं रखेंगे। जब एक वाइप आउट हो जाएगा, मतलब एक पोजीशन क्लोज हो जाएगी, तभी आप दूसरी पोजीशन खोलेंगे, अन्यथा नहीं खोलेंगे, याद रखिएगा। ये देखिए ये आपके सामने बना हुआ है, एक पोजीशन जब खत्म हुई तभी दूसरी पोजीशन खोलेंगे, 2 पोजीशन से ज़्यादा एक दिन में ओपन नहीं होनी चाहिए एक टाइम में, ठीक है। और देखिए, ठीक है, और जो लोग, ये देखिए, ठीक है ना, जो लोग सेलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब सेलिंग, देखिए सेलिंग में एक अलग सिनेरियो होता है। सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में हम, जैसे मान लो मारुति की 100 की लॉट है, तो उसमें आपका रिस्क लॉट के हिसाब से मैनेज होगा, लेकिन बाइंग में
मैं छोटे ट्रेडर्स की हमेशा बात करता हूँ जिनके पास बेचारों के पास थोड़ी कम रकम है, ठीक है ना। तो बाइंग के लिए क्या होता है, बाइंग के लिए हमेशा जो है आपकी लिमिट को रिस्क कर सकते हो, उसमें तो लॉट वाइज ही चलेगा। तो सेलिंग में है, लेकिन सेलिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है। देखिए आपके सामने ये बना हुआ है बेयरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न, ठीक है। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 5, अब जो लॉट के हिसाब से काम करते हैं उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ये आपका HDFC बैंक चार्ट है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए, अगर अब ये देखिए ये भी बना हुआ है, अगर आपका 3-4 कैंडल जैसे ये होता है, यहाँ बना और यहाँ पे आपका बेयरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न तुरंत बन गया या बुलिश बेयरिश इंगल्फिंग बन गया, तो आप निकल भी सकते हैं। मेरा ये मानना है आप निकलिए नहीं, आप पूरी 5 कैंडल का क्लोज कीजिए, क्योंकि जो हम बराबर हम काम कर रहे हैं, तो हमने जो अनुभव करा है कि आप जब 5 कैंडल्स का बाद ही क्लोज करेंगे तो आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। जब आप 2 4 10 15 20 50 ट्रेड करेंगे उसके बाद आप पाएंगे कि हाँ ये बहुत ही इफेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब क्वांटिटी आपको बताया थी, अब क्वांटिटी आपका कैसे मैनेज करना है। देखिए जैसे आपके सामने मैं बताता हूँ, देखिए क्वांटिटी, अब पहले ही आप ये देख लीजिए, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग, वी हैव टू टेक स्विंग ट्रेड ओनली निफ्टी 50 और डेरिवेटिव स्टॉक, ठीक है। शुड नॉट हैव मोर देन 2 पोजीशन, 2 पोजीशन एक बार में। डाउन स्विंग के लिए 2-3 कैंडल इज नेसेसरी फॉर बाइंग, एंड सेलिंग के लिए 2-3 कैंडल्स मिनिमम जो है। स्टॉप लॉस विल बी क्लोजिंग, और क्वांटिटी रिस्क पर ट्रेड, जितना आप रिस्क लेना चाहते हो 1500 को लेना चाहते हैं, ऑब्लिक स्टॉप लॉस डिफरेंस, जो भी आपका डिफरेंस होगा स्टॉप लॉस का वही है। और यू हैव टू एग्जिस्ट 5 ट्रेड, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए। अब मैं थोड़ा स्टॉप लॉस आपका दिखा देता हूँ करके कैसे होगा, ठीक है, एग्जाम्पल में बढ़िया से आपको। ये देखिए अब जैसे ये बना, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण बताता हूँ, जिससे मैं 1000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये है HDFC बैंक का चार्ट, क्लोजिंग हुआ 1461 रुपये 85 पैसे। अब हमने यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है, 1497 रुपये 60 पैसे पे। तो अब देखिए हम कैसे इसका निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए ये, तो अब ये क्लोजिंग हुआ 1461 रुपये 85 पैसे पे, बाइंग हमने किया 1497 रुपये 60 पैसे पे, ठीक है। तो अब देखिए 1497.60, ठीक है। अब माइनस, अब बाइंग हमने कितने में किया, जो हमारा डिफरेंस है 1461 रुपये 85 पैसे, ठीक है। अब ये देखिए 35 रुपये 75 पैसे आ गया, ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम इसको रिस्क पर ट्रेड से हमको इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या था, एक मान लीजिए हमें 1000 रुपये रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, 1000 ऑब्लिक 1000 ऑब्लिक 35, ठीक है ना। अब हम इसमें 28.57 मतलब 28 या 29 क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। अपने आप हमारा आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने टाटा मोटर्स का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए ये एक डाउन स्विंग आ रहा था, यहाँ ये अपस्विंग, यहाँ ये देखिए ना, ये देखिए कोई से देख लीजिए, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ये हमारा पैटर्न बन गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये है, ठीक है, ये डाउन स्विंग हो, ये दूसरा दिखा रहा हूँ, या अब देखिए यहाँ पे कैसे किया। अब यहाँ पे क्लोजिंग हुई 412 रुपये 20 पे, हमने बाइंग किया 423 रुपये 50 पैसे पे, ठीक है। तो अब आपके सामने 423 रुपये 50 पैसे माइनस इसका क्लोजिंग है 412 रुपये 20 पैसे। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि अपने आप सब चीज का मैनेज हो जाता है, ठीक है ना, अपने आप आपका मैनेज हो जाएगा। आपका 11 रुपये 30 पैसे है, ठीक है, 11 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि हमको कितनी क्वांटिटी लेनी है, हमने 1000 का, हमको 1000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो 1000 ऑब्लिक 11,
हम 90-91 क्वांटिटी इसकी लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो है हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना। अब 90-91 क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5, अब हमारा यहाँ पे हुआ, तो मतलब हमारे उनको नाव के बराबर प्रॉफिट हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, सेम सेम पे निकल गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो अब हमारा जो रिस्क है यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, तो आप मान लीजिए यहाँ आपको करीब, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, अब करीब 4 से 5% का एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ भी बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी आपको करीब 1 से 2% का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड्स देगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट देगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये आपको देखिए यहाँ पे बहुत ट्रेड्स मिलेंगे आपको, लेकिन आपको 4 से 5% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको सिर्फ 2 ट्रेड्स एक बार में कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ऐसे अब आपको मैं कुछ बेरिश थ्रस्टिंग लाइन के ट्रेड्स दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा बनता है, अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे बना हुआ है बेरिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न। देखिएगा, आपको 1 2 दिन 3 दिन की सेलिंग आएगी इस पर, हल्की फुल्की या साइडवेज चला जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है तो इसमें सीधा अब ये देखिए, ये एक अपस्विंग चल रहा था, गैप डाउन ओपन हुआ और क्लोज के नीचे, ओपन के नीचे क्लोज दे दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या है, इसके क्लोज के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसमें उसी दिन हम चाहते तो सेलिंग कर लेते। जो ऑफिस आवर्स में काम नहीं कर सकते हैं वो अगले दिन आके ओपनिंग पे ट्रेड ले लेंगे और सीधे उसको 5 दिन के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। और ये जो मैंने ये PDF है, इसको थोड़ा सा मैं ये है ना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जिसको भी कोई दिक्कत है समझने में तो मेरे कमेंट कर दीजिएगा, मैं 1 2 दिन में आपको जवाब दे दूंगा। अगर तुरंत पॉसिबल होगा तुरंत दे दूंगा। कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी सवाल परेशानी लगे, मुझे कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन आप तुरंत जाके ट्रेड ना लीजिए, कुछ दिन टाइम दीजिए। जब कुछ दिन आप टाइम देंगे तो आप अच्छे से, मतलब डायरी पे ट्रेड्स करिए जाए पे, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझने लगेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मैसेज कर दिए, मैं उसको पूरा रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।